डीडीए जेई ने अपना नोटिफिकेशन 2025 के लिए तो जारी कर दिया, उसके अंदर लेकिन बहुत से बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन एक यहां पर सवाल बन रहा है, सर किस सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ें, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए डीडीए के लिए और किस पे कम। देखिए अगर आप देखें तो मैंने एक पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है आप लोगों के लिए, और ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लेटेस्ट है। उसका कारण बता देता हूं, लेटेस्ट ही क्यों यूज कर रहा हूं, कई सालों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए पहले के कुछ सालों के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट से जैसे नहीं आते, जैसे उसमें हाईवे का अपना एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऐसे 3-4 ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं, रेलवे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पहले नहीं आता था, लेकिन अब 2023 से ये सब्जेक्ट्स भी इसमें आते हैं और इसीलिए हम लेटेस्ट सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, उसमें आप देखिए यहां पर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ था, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 शिफ्ट हुई थी जिसमें पेपर कंडक्ट किया गया था, क्योंकि डीडीए जेई को देने वाले बहुत से स्टूडेंट होते हैं। इस बार भी सिविल में 107 109 वैकेंसी 107 109 है एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो इतनी वैकेंसीज आई हैं और इसमें किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई यहां पर मैं देखिए हर शिफ्ट का आप देख सकते हो अलग अलग, मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं ऑन एन एवरेज सारी शिफ्ट को अगर मैं देखूं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल 14 नंबर का पूछा गया, किसी किसी शिफ्ट में आप देखिए 19 नंबर तक भी आया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और आप जानते हैं किसी भी जेई की पोस्ट के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, इसी में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स भी अगर आप देखेंगे, जिसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली आपके लिए एक मैराथन सेशन भी लिया है, अगर आप सिर्फ इतना सर्च करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स मैराथन सेशन बाय शुभम सर, तो आपको मिला। कल ही मैंने एक बहुत अच्छा सेशन लिया है जिसमें एक ही क्लास के अंदर पूरा डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है और इसी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स पे भी लिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये ऑन एन एवरेज तो किसी भी शिफ्ट में आप सारी शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे तो 5 नंबर का बैठा है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 10 नंबर तक भी गया है, तो यानी कि बहुत मेजर सब्जेक्ट है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप देखते हैं तो वैसे तो आपके ज्यादातर एग्जाम्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अलग से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कुछ पेपर हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, ठीक है ना, और कुछ राजस्थान जेई वगैरह ऐसे कुछ पेपर्स में आ जाता है। और डीडीए भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक आध सवाल पूछता है, ठीक है ना, तो कभी कभी 2 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी 1 सवाल आ जाता है, 1 से 2 सवाल इसके लिए भी रेडी रहें, इनर्शिया बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखिए किसी किसी शिफ्ट में 15 नंबर का भी आया है, किसी में 8, किसी में 10, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज निकाला तो 9 नंबर का बैठता है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखिए दिल्ली के जितने एग्जाम होते हैं उसमें सब में पूछा जाता है दबाकर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भैया दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या इन्वायरमेंट ही है, तो आप ये बात अच्छे समझते हैं, ठीक है। फिर एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो ये इसके अंदर एक आधी शिफ्ट के अंदर आया है और 1 नंबर का एवरेज इसमें बैठा है। फ्लूइड मैकेनिक्स किसी किसी शिफ्ट में 10 नंबर का आया, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 7, 8, 11 नंबर इसका हाईएस्ट एक शिफ्ट में, और एवरेज बैठता है 8 नंबर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वहीं पर अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग देखें तो 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, एवरेज आया लमसम 2 नंबर। तो हाईवे पहले आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं था, पहली बार ही पूछा गया था, तो हो सकता है इसलिए इसका वेटेज कम रहा हो, लेकिन आप हाईवे पर भी ध्यान देंगे। फिर इरिगेशन पे देखिए, इरिगेशन भी पहले सब्जेक्ट नहीं था, इस बार इंक्लूड किया गया था 2023 से ही, तो इसलिए फिर से 1-2 नंबर का है। तो मुझे ऐसा लगता है जिन जिन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया पहली बार 2023 के सिलेबस में, ठीक है, मैं कंपैरिजन ऑफ सिलेबस भी बना दूंगा, पहले के सिलेबस में क्या क्या आता था और अब क्या आता है उसका एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, उसको देखिएगा, ठीक है, उससे आपको और भी आइडिया लगेगा, ठीक है ना। तो उन सब्जेक्ट्स पे आप देखिए बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं 2023 में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार कंपैरेटिवली इनसे भी 3, 4, 5 नंबर तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। आरसीसी तो अपने आप में एक लेजेंड सब्जेक्ट है, 9 नंबर का पूछा जा रहा है, किसी भी शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम 13 नंबर का पूछा गया है, ठीक है, तो कहीं पे 9, कहीं पे 10, ज्यादातर 9-10 नंबर का आया है, लेकिन एक आध शिफ्ट ऐसी भी रही जिसमें 13 नंबर का पूछा गया है। फिर वहीं पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखिए, यहां पर यह भी एक मेजर सब्जेक्ट है, 9, 13, 3, 6 बहुत वेरिएशन है, ठीक है ना, एवरेज 9 निकला है तो मेजर है। स्ट्रक्चर एनालिसिस किसी भी जेईई एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी इसमें मैं 4 नंबर का देखकर हैरान ही हूं, ठीक है, और एवरेज अभी भी इसका अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर निकल कर आ रहा है, 2, ठीक। उसके बाद आप सर्वेइंग देखिए, सर्वेइंग ज्यादातर जेईई एग्जाम्स में अच्छे नंबर का पूछा जाता है, तो यहां पर भी 8 नंबर का पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट में तो 11 नंबर का भी आया है, एवरेज 9 ही निकल रहा है।
तो क्या एवरेज है वो भी हमने निकालने की कोशिश की है, जिससे कि आप आइडिया लगा सकें कि किस एग्जाम में कितने नंबर का आ रहा है। सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स का भी एवरेज 11 है, जो कि 2 डिजिट नंबर हो जाता है और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस बनाता है। तो अगर आप मोटा मोटा मुझसे पूछें तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6, ये टॉप 6 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप देखिए डीडीए के लिए जब प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो मैंने एक कंपैरिजन सिलेबस में जरूर बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नॉन टेक भी इसमें पूछा जाता है, टेक भी पूछा जाता है, तो दोनों का कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी लेटेस्ट हमने रेडी कर दी है आपके लिए, तो आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाकर डीडी रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाते हैं, ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए एईजेई एग्जाम्स आपको नजर आ रहा है। एईजेई सिविल वाले लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, और एईजेई सिविल वाले लिंक में अगर आप एक चीज नोटिस करें तो एक चीज आपको यहां पर बहुत खास देखने को मिलेगी, ये देखिए। ठीक है, और वो क्या है कि आपको इसके अंदर डीडीए जेई से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है सब मिल जाएगी। अगर थोड़ा सा नीचे मूव करो देखिए डीडीए जेई, ठीक है, डीडीए जेई। तो इसके अलावा हो सकता है आप आरआरबी जेई का भी पेपर देने वाले हो, एसएससी जेई का, एनएचपीसी का, या यूपी पीएससी का, या यूपी ट्रिपल एससी का, या कोई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना है, बीपीएससी का, बीएमसी, राजस्थान जेई, पीजीसीएल डिप्लोमा, कोई भी, ये सारी नीड्स सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक आप यहां पर सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज एईजेई सिविल सुपर कोचिंग। इसके अंदर आपको सभी एग्जाम्स की क्लासेस भी मिलती हैं, इसी के अंदर सभी एग्जाम्स के नोट्स भी मिलते हैं, इसी के अंदर सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। ठीक है, और सब कुछ एक एग्जाम के लिए क्लास चाहिए वो भी इसमें मिल रही है, चाहे सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे टेक हो। ठीक है ना, इसी में क्लासेस, इसी में टेस्ट सीरीज, इसी में नोट्स, सब कुछ इसी के अंदर है। और तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए मिल सकता है। आप अप्लाई कूपन में जाएंगे, यहां पर शुभम सर लिखेंगे, जिससे ये बेस्ट रिड्यूस होकर जिस भी प्राइस पर पॉसिबल होगा आ जाएगा। एंड यू कैन ऑप्ट फॉर, ठीक है ना, 6 मंथ्स, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, आपको मल्टीपल एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए मौका मिलता है, मल्टीपल एग्जाम्स को देने का मौका मिलता है। फिर क्लासेस के रिवीजन के लिए भी आपको क्लासेस की जरूरत होती है, नोट्स के रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस आपको लगातार करती रहनी होती है। तो रिकमेंडेड है कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। कोई दिक्कत आती है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और डीडीए जेई के लिए आप वेल प्रिपेयर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सिर्फ सिर्फ डीडीए जेई के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, सुपर कोचिंग पर क्लिक करिए, एईजी एग्जाम में जाइए, और आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डीडीए जेई के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ डीडीए जेई के लिए, देखिए ओनली डीडीए जेई। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे, डीडीए जेई के लिए आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, अप्लाई कूपन में जाएंगे। ठीक है ना, यहां पर शुभम सर लिखेंगे अगेन, ठीक है, और टिल डेट 157, ये कुछ एरर होगा, ठीक है ना, 157 नहीं होना चाहिए। ठीक, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे बताया गया है 1900 या 2000 रुपए के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, और उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से अपना इनरोल करते रहिए और अपना बढ़िया से प्रिपेयर करते रहिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उस कोशिश करेंगे कि आपकी अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम का हल आपको जरूर दे पाएं। धन्यवाद।